ये बात 1988 की है। एक रोज सवेरे सवेरे एक आदमी एल्फ्रेड नोबेल फ्रेंच अखबार ले फिग्रो पढ़ रहा था और उसने देखा कि अखबार में उसका मृत्युलेख छपा हुआ है और लिखा हुआ था कि मौत के सौदागर की मौत हो गई। लेकिन ट्विस्ट की बात ये थी कि मौत उसके भाई लुडविग की हुई थी और अखबार ने गलती से उनका नाम छाप दिया था। बाद में अखबार ने इसकी माफ़ी भी मांगी, लेकिन कैसे एक गलती ने दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार को जन्म दिया, आइए जानते हैं शुरू से नोबेल प्राइज़ की कहानी। यह एक ऐसे व्यक्ति कहानी है जिसने विनाश के सबसे बड़े आविष्कारों में से एक का आविष्कार किया। ये कहानी है नोबेल प्राइज़ के फादर एल्फ्रेड नोबेल की। एल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। वे एक स्वीडिश केमिस्ट, इंजीनियर और इंडस्ट्रिस्ट थे। उनके पिता इमैनुअल नोबेल एक इंजीनियर और आविष्कारक थे। उन्होंने टॉर्पीडो और लकड़ी के उत्पादनों में काफ़ी सुधार किया था। जब एल्फ्रेड नोबेल केवल 9 साल के थे तो उनके पिता उन्हें लेके रूस आ गए थे, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब थी। रूस आने के बाद उन्होंने हथियारों का कारखाना शुरू किया और कारखानों में हथियार का प्रोडक्शन भी शुरू किया। उनकी माता एडिथे नोबेल एक धार्मिक महिला थी। इनका असर एल्फ्रेड नोबेल के जीवन में काफ़ी पड़ा, लेकिन एल्फ्रेड नोबेल के जब शुरुआती जीवन था तो उनकी तबीयत हमेशा ख़राब रहती थी। इसीलिए उन्होंने शुरुआती का जो स्कूल था अपने घर में ही किया। उनकी माता ने उन्हें शिक्षा दिया। उन्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर और भाषाओं का काफ़ी ज्ञान हो गया था। वो घर में ही अंग्रेजी, फ्रेंच और स्वीडिश और लिटरेचर जैसी चीज़ों में काफ़ी रुचि विकसित की। 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने केमिस्ट्री और फिजिक्स में काफ़ी रुचि विकसित की और काफ़ी मेधावी छात्र थे। उन्होंने छोटी उम्र में ही अपने पिता के साथ कारखानों में काम करना भी शुरू किया। 1850 में वे रूस से पेरिस आ गए, जहां पर उनकी मुलाकात थियोफिल जूल्स पेलुस से होती है। वो नाइट्रोग्लिसरीन में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। 1859 में उन्होंने अपने पिता के साथ मिलकर ऑयल और गैस इंजन में भी काम करना शुरू किया। 1860 के दशक में उन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन में भी काम करना शुरू किया, जो बाद में डायनामाइट के आविष्कार का आधार बना। जब वो नाइट्रोग्लिसरीन में एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो वो इतना अनस्टेबल था कि जरा सी चूक एक जानलेवा साबित हो सकती थी, और हुआ भी यही। 3 सितंबर 1864 को कारखाने में विस्फोट हुआ और उनके भाई एमिल नोबेल का डेथ हो गई और कई लोग मारे गए। यह घटना नोबेल को अंदर से झकझोर के रख दी, लेकिन एल्फ्रेड नोबेल एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। उनके लिए ये सिर्फ महज एक घटना थी, लेकिन वो अपने काम पर नहीं रुके। एल्फ्रेड नोबेल हार मानने वाले व्यक्तियों में से नहीं थे। 1867 के आते आते उन्होंने खोज निकाला डायनामाइट। डायनामाइट विस्फोटक तो था, लेकिन नाइट्रोग्लिसरीन के जैसे अनस्टेबल और खतरनाक नहीं था। डायनामाइट खनन और निर्माण की दुनिया में एक क्रांति ला दी, लेकिन इसका उपयोग लोग युद्ध में करने लगे, जिसके कारण लोग इन्हें मौत का सौदागर भी कहने लगे थे। 1870s और 1880s के आते आते एल्फ्रेड नोबेल का बिजनेस काफ़ी बढ़ने लगा। वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में 90 से ज़्यादा कारखाने इस्टेब्लिश किए। रूस से लेके अमेरिका, यूरोप, हर जगहों पर उनका बिजनेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा। उन्होंने सिर्फ डायनामाइट तक ही नहीं, उन्होंने रबर, तेल से चलने वाले इंजन और कई चीज़ों में अपना हाथ आजमाया और 1875 में उन्होंने डायनामाइट का एक अपग्रेडेड वर्जन जेलिग्नाइट भी बनाया। 1880 तक वो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में गिने जाने लगे, लेकिन असली मोड़ उनकी ज़िंदगी में 1888 में आता है, जब एक अखबार ने उन्हें मौत के सौदागर के नाम से उनका मृत्युलेख छापा। आप खुद से सोचिए कि अगर आप जीवित हैं और आपका नाम अखबार में छापा जाता है और लिखा जाता है कि मौत के सौदागर की मौत हो गई है, तो आप कैसा सोचेंगे? ठीक यही एल्फ्रेड नोबेल ने भी सोचा कि क्या दुनिया मुझे इसी नाम से जानेगी? क्या मैं मौत के सौदागर के नाम से इतिहास में जाना चाहूँगा? तभी उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया और 27 नवंबर 1895 को उन्होंने एक वसीयत लिखी और उन्होंने वसीयत में साफ लिखा कि उनकी सारी संपत्ति मानवता की विकास के लिए डोनेट की जाएगी। उनका कहना ये था
कि उस साल उससे पहले जो व्यक्ति मानवता के विकास के लिए सबसे ज़्यादा काम किया है उसे इन पैसों से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने इसको देने के लिए 5 फील्ड्स चुने, लिटरेचर, पीस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मेडिसिन। लेकिन 1968 के बाद यह इकोनॉमिक्स में भी दिया जाने लगा। साल भर बाद 10 दिसंबर 1896 को इटली के सैनरेमो में अल्फ्रेड नोबेल की मौत हो जाती है। उनके वसीयत को लेकर काफ़ी विवाद होता है। परिवार का कहना था कि वो अपनी संपत्ति दान देना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनकी वसीयत में यह लिखा जा चुका था कि उनकी संपत्ति मानवता के लिए दान दी जाएगी। जिसके बहुत से लड़ाई के बाद 29 जून 1900 को नोबेल फंड की स्थापना होती है और 1901 में पहला नोबेल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फिजिक्स के लिए विल्हेम कॉनराड रॉन्गटन को यह एक्सरे की खोज के लिए दिया जाता है और केमिस्ट्री में पहला पुरस्कार जैकोबस हेनरिकस वॉन्टी हॉफ को दिया गया था फॉर द डिस्कवरी ऑफ लॉज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। और मेडिसिन के लिए पहला नोबेल पुरस्कार एमिल वॉन बेहरिंग को दिया जाता है। इन्होंने सेरम थेरेपी का आविष्कार किया था जो विशेष रूप से डिप्थीरिया में उपयोग किया जाता है। और लिटरेचर के लिए पहला नोबेल पुरस्कार सुली प्रुधोमे को मिला था। वो एक फ्रांसीसी कवि थे और उन्हें यह पुरस्कार लिटरेचर राइटिंग के लिए दिया गया था। और पहला नोबेल पीस प्राइज 2 लोगों को दिया गया था, हेनरी डुनाट को रेड क्रॉस की स्थापना के लिए और दूसरा नोबेल पीस प्राइज फेडरिक पासी को दिया गया था। ये एक प्रमुख शांति कार्यकर्ता थे। इकोनॉमिक्स साइंस का पहला नोबेल प्राइज 1969 में रॉगनर फ्रिस और जे टिनबर्गन को दिया गया था। उन्हें यह प्राइज इकोनॉमिक्स में इकोनोमेट्रिक्स और डायनेमिक मॉडल्स को बनाने और उसे अप्लाई करने के लिए दिया गया था। अब बात करते हैं कि नोबेल प्राइज के लिए किसी को डिसाइड कैसे किया जाता है कि उस व्यक्ति को नोबेल प्राइज दिया जाएगा। यह बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही अनसुलझा हुआ रहस्य है। इसके लिए जो नोबेल प्राइज समिति होती है यह नॉमिनेटर्स को नाम भेजती है और उनसे कहती है कि आप नाम दीजिए। यह जो नॉमिनेटर्स हैं यह कोई प्रोफेसर हो सकता है या पिछला व्यक्ति जिसे नोबेल प्राइज दिया गया था या कोई एकेडमी हो सकती है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कोई इंडियन लेखक है जो किताबें लिखता है और उसकी किताबें वर्ल्ड वाइड फेमस हैं, इंग्लिश में, फ्रेंच में, अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट होती है और उसे लोग काफ़ी खरीदते हैं। और कोई एकेडमी का व्यक्ति है या फिर कोई प्रोफेसर है या लास्ट जो नोबेल प्राइज़ जीता है वह व्यक्ति है, उसका नाम अगर नोबेल समिति को भेजता है तो नोबेल समिति उसके बारे में पूरा उसका जो जीवन रहा है, साहित्यिक जीवन, उसकी खोजबीन करता है और डिसाइड करता है कि इसे नोबेल प्राइज़ दिया जाना चाहिए। तो वही प्रोफेसर उस व्यक्ति का या एकेडमी उस व्यक्ति का नाम लिखकर एक लिफाफे में नोबेल समिति को भेजती है। लास्ट नाम जो भेजने की डेट होती है वह 31 जनवरी होती है। 31 जनवरी से पहले उन्हें जिस व्यक्ति को वो चाहते हैं कि इसे नोबेल प्राइज़ दिया जाना चाहिए उसका नाम नोबेल समिति को भेजते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि इतने ज़्यादा लोगों में से कैसे पता चलता है कि हमें नोबेल प्राइज़ कैसे देना है। तो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज 2025 में 300 लोगों का नाम नोबेल समिति के पास आया कि इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया जाना चाहिए। तो अब यहाँ पे नोबेल समिति के लोग क्या करेंगे कि अलग अलग व्यक्तियों के जीवन के बारे में पढ़ेंगे और जो व्यक्ति लगेगा कि इसे हटा देना चाहिए तो उसे हटा देंगे। और अगस्त के आते आते सिर्फ यहाँ 3 से 4 नाम बचते हैं और 3 से 4 नामों के जो नाम होते हैं उन्हें अच्छे से डिटेल में उनके बारे में जाना जाता है। और जब उन्हें लगता है कि इस व्यक्ति को नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा तो उसका नाम अक्टूबर में अनाउंसमेंट किया जाता है। अक्टूबर के आते आते उन लोगों का नाम अनाउंस कर दिया जाता है। साल के 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और जो नोबेल प्राइज़ विनर होता है उसे एक गोल्ड मेडल, उसे कुछ कैश रुपीस दिए जाते हैं और उसे एक डिप्लोमा दिया जाता है जो यूनिक डिप्लोमा होता है। वैसा डिप्लोमा किसी और को नहीं दिया जाता। हर साल एक यूनिक डिप्लोमा डिग्री दी जाती है। नोबेल प्राइज़ की सबसे बड़ी और सबसे खास बात यह है कि 50 सालों तक उस व्यक्ति का और जो भी व्यक्ति नॉमिनेशन से पहले हट जाता है, अनाउंसमेंट से पहले हट जाता है, उसका नाम गोपनीय रखा जाता है। सपोज 2024 में किन लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया जाना था या उनका नाम
नोबेल प्राइज समिति तक गया था और किन लोगों को नोबेल प्राइज के अंतिम तक पहुंचे थे। सपोज अगर 5 लोगों को लगता है कि 5 लोगों को नोबेल प्राइज मिलेगा, उनमें से सिर्फ एक को मिला था, तो यह 50 साल बाद, लगभग अगर 2024 से 50 साल बाद 2074 में उनका नाम बताया जाएगा कि इनका नाम 2024 के लिए नॉमिनेट किया गया था। अब नोबेल प्राइज पुरस्कार की बात चल रही हो और वहां पर इंडियंस का नाम ना हो, ये कैसे हो सकता है? आइए बात करते हैं कि किन किन इंडियंस को नोबेल प्राइज मिला है। पहला नोबेल प्राइज पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में उनकी कविताओं के संग्रह गीतांजलि के लिए मिला। उन्होंने गीतांजलि में प्रकृति की सुंदरता और कई चीज़ों पे बात किया। उन्होंने पश्चिमी और भारतीय संस्कृति को एक करके अपने कविताओं में दिखाया। वो पहले नॉन यूरोपियन और पहले इंडियन थे। दूसरे थे सीवी रमन। सीवी रमन को उनकी खोज स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए दिया गया था, जो फिजिक्स में रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। तीसरी थी मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को नोबेल पीस प्राइज 1979 में दिया गया था। फोर्थ थे अमर्त्य सेन। इन्हें इकोनॉमिक साइंस के लिए 1998 में दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा और मेडिसिन के लिए दिया गया था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को फिजिक्स में 1983 में नोबेल प्राइज दिया गया। वेंकटरमन वेकी रामकृष्णन को 2009 में यह केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक साइंस के लिए 2019 में नोबेल प्राइज दिया गया। अब बात करते हैं कि 2025 का नोबेल प्राइज किसे किसे दिया गया, और हम ये भी बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज मिला या नहीं मिला, और नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला। सबसे पहले बात करते हैं फिजियोलॉजी और मेडिसिन की। फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए मैरी ई ब्रून को, फ्रेड रैमडेल और सिमोन सागागुची को पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस से संबंधित उनकी खोजों के लिए, जिससे यह समझने में मदद मिली कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली खुद से अंगों पर हमला करने से कैसे बचती है। अब दूसरा, फिजिक्स के लिए जॉन क्लर्क, मिशेल एच डेनोरेट और जॉन एन मार्टिनिस को एक इलेक्ट्रिक सर्किट में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिक्स, टर्मिनल और एनर्जी क्वांटिसेशन की खोज के लिए दिया गया। केमिस्ट्री के लिए सुमोसु कीतागावा, रिसर्च रॉबसन और उमर एम यागी को मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। अब बात करते हैं लिटरेचर की। लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज हंगरी के लेखक लासजाको क्रासजनाहोकोई को उनके अद्भुत और दूरदर्शी साहित्यिक कार्यों के लिए, जो सर्वनाश की आकांक्षा के बीच कला की शक्ति की पुष्टि करते हैं, इसीलिए उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। अब बात करते हैं पीस प्राइज। पीस प्राइज के लिए डोनाल्ड ट्रंप, जो सबसे ज्यादा अपने आप को दावा कर रहे थे, तो उन्हें नोबेल प्राइज नहीं दिया गया। नोबेल पीस प्राइज वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया। उन्होंने यह सम्मान वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए और अथक काम और तानाशाही से लोकतंत्र के एक शांतिपूर्ण परिवर्तन के लिए उनके संघर्ष के लिए उन्हें दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि उनको युद्ध रोकने का जो उनका काम था वो शक्ति को दिखा के दिया गया था, डरा के दिखाया गया था। लेकिन नोबेल पीस प्राइज शांति के तरीके से युद्ध को रोकने या फिर लोगों की रक्षा के लिए उन्हें दिया जाता है। 2025 का इकोनॉमिक साइंस का नोबेल प्राइज जोएल मोकिर, फिलिप एगियल और पीटर हॉविट को दिया गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।